महाराष्ट्र के मुंबई में नगर निगम चुनाव के बीच एक बार फिर से चर्चा में हैं कृपाशंकर सिंह। कृपाशंकर सिंह बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने बीएमसी चुनाव के बीच में कहा है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में उत्तर भारतीय मेयर बनाएंगे और उनके इसी बयान से उत्तर भारतीय बनाम मराठी की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना और उनके भाई राज ठाकरे के मनसे ने बीजेपी पर हमला बोला। कृपाशंकर सिंह के बयान पर शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी पर पलटवार किया तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता नितेश राणे ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा। पिछले ही साल एक और नेता ने कहा था कि किसी खान को कभी मुंबई का मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। कृपाशंकर सिंह का यह बयान एक बार फिर से बीएमसी चुनाव में मराठी बनाम गैर मराठी के राजनीति को हवा दे दिया है। भाईंदर में आपने कहा कि उत्तर भारतीयों का महापौर बने, इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। लंबे समय से बीएमसी पर काबिज रही शिवसेना दो धड़ों होने के बाद भी अब उद्धव ठाकरे के अपने चचेरे भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने गठबंधन किया। दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लंबे समय से मराठी और हिंदुत्व के राजनीति करती आई शिवसेना यूबीटी के साथ राज ठाकरे के आने से बीजेपी कोशिश कर रही है कि मराठा बनाम गैर मराठी का मुद्दा फिर से उछले। शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंबई में यहां के भूमिपुत्र यानी कि मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। वह कृपाशंकर के माध्यम से माहौल बिगाड़ना चाहती है। कृपाशंकर हिंदी भाषी लोगों का नेता नहीं है। अब अगर मुंबई में आकर वो ऐसे बयान देंगे तो इसे राजनीति और माहौल को बिगाड़ने जैसा ही माना जाएगा। संजय राउत का बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपाशंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपाशंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपाशंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहती। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं। यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मनुष्य एक हो गया, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपाशंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी। अब दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में कृपाशंकर सिंह भले ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हों, लेकिन उनके राजनीतिक कर्मभूमि महाराष्ट्र और मुंबई ही रही और इस बार बीएमसी के चुनाव में भी वह काफी सक्रिय हैं। हाल ही में मीरा भाईंदर के चुनाव के बारे में कृपाशंकर सिंह ने कहा था कि हम इतने उत्तर भारतीय नगर सेवक चुन लेंगे जिसे महापौर भी उत्तर भारतीय ही बनेगा। और इस बारे में बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि कृपाशंकर ने क्या कहा, लेकिन बीजेपी कौन होगा यह बीजेपी का राज्य संसदीय बोर्ड और चुने गए पार्षद तय करेंगे। कृपाशंकर सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा से 5 लाख से ज्यादा वोट बाबू सिंह कुशवाहा ने लाया और इस वजह से कृपाशंकर को 4 लाख के करीब में ही वोट मिला, दूसरे नंबर पर रहे और वो हार गए। मुंबई की राजनीति हमेशा इस सवाल से जुड़ी रही है कि शहर पर किसका अधिकार होगा। आजादी के बाद संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के तहत मराठी भाषी वाले राज्य की मांग उठी। इसमें मुंबई के राजधानी बनाने की बात हुई। इसी सोच से यह धारणा रही कि मुंबई के राजनीति सत्ता मराठी लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। यही वजह है कि जब उत्तर भारतीय संगठित राजनीतिक ताकत मिलने की बात होती है तो कुछ लोग इसे मराठी पहचान के लिए खतरा मानते हैं। 1960 के दशक में मराठी युवाओं को संगठित कर शिवसेना ने खुद को मजबूत किया था। मराठी वोटों के राजनीति के तहत पहले उसने दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाया, बाद में उत्तर भारतीयों को। और यही वजह है कि आज भी जब उत्तर भारतीय अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं तो उसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया जाता है। बीएमसी में
गैर मराठी प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो बीएमसी में पहले गैर मराठी प्रतिनिधित्व अधिक था। 1970 के दशक में करीब 45% पार्षद गैर मराठी थे, लेकिन 2017 के चुनाव में यह संख्या घटकर 33% रह गई। 2017 के चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और इसी चुनाव में 76% गैर मराठी उम्मीदवार जीते। यह बदलाव गैर मराठी और प्रवासी वोटर्स के बीच में बीजेपी की बढ़ती पहुंच की वजह से भी हुआ और बीजेपी के सत्ता के आने के बाद बीजेपी ने मुंबई में गैर मराठी नेताओं को आगे बढ़ाया और इससे प्रवासी मजदूर समुदाय का राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ा और एक अहम वोट बैंक भी बनकर तैयार हुआ। मुंबई की आबादी में हिंदी भाषियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में हिंदी को मातृभाषा बताने वालों की संख्या 2001 के मुकाबले 40% से अधिक बढ़ गई। मराठी बोलने वालों की संख्या में थोड़ी सी गिरावट देखी गई थी। हालांकि आज भी मराठी भाषियों की संख्या मुंबई में सबसे अधिक है, लेकिन हिंदी भाषी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि जब 15 जनवरी को यहां पर वोटिंग होगी तो इसका परिणाम क्या कुछ सामने आता है, कौन बीएमसी पर राज करता है, हिंदी और मराठी बनाम गैर मराठी भाषी की वजह से जो राजनीति हो रही है उसका कितना प्रभाव पड़ता है, कुछ असर आएगा या फिर इस पर विजय कौन होते हैं, कौन ज्यादा सीट लाता है, इस पर जब परिणाम आने के बाद पता चलेगा। 16 जनवरी को यहां परिणाम आएंगे, उसके बाद हम आपको विस्तार से जरूर बताएंगे। फिलहाल आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़। और बड़े सादगी से कह रहा हूँ, लेकिन वही होगा। वो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन आया है, आपको याद होगा, कोविड के टाइम। हाँ 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 बिल्कुल। मैंने कहा था चलने वाला नहीं है। 3 लोगों के नाम बोलो जिन्होंने ये डोज लिया था, बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके चलने की। तो ये तो कुछ मार्केट में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो बड़े एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं उनके लिए शायद ये अच्छा रहेगा। मतलब जिन लोगों में चलेगा बहुत अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन आवाम में नहीं चलेगा। सर इसमें दो जो एक सवाल है कि ये जो डोज को लेकर है कि ये कितना, जैसे आपने बोला कार्टेज में पाउडर भरा जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, तो ये उसका ऐसा हाँ, उसका डोज कलर कोडेड होता है। मतलब डोज उसका पहले से तय होता है कि ऐसा ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसा पहले ही तय होता है उसका डोज। तो आपको कलर के हिसाब से पता चलेगा कि डोज क्या है। उसका डोज थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पाउडर पहले ही कार्ट्रिज में भरी होती है, तो ऐसा नहीं आपको 4 का 5 करना है तो नहीं कर सकते। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो जुगाड़ की आदत है ना। 4 बोला तो हम 4 नहीं करने वाले हैं, 3 करेंगे या 5 करेंगे, 4 किसी हालत पे नहीं करेंगे। 4 बोला है तो हाँ। अच्छा, इसका एक मारा है तो हम 4 नहीं मारेंगे, 3 मारेंगे या 5 मारेंगे। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है, जैसे एलर्जी वगैरह, जिसके खांसी होती है, थोड़ा अजमा जैसा लगता है, तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये समझने में कभी कभी मुश्किल होती है। लेकिन इसका एक फायदा और भी है कि इसका ये क्विकली एक्ट करता है, 10-12 मिनट में एक्ट करता है। तो आपने खाना चालू किया तो आप डोज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट पहले लेना है खाना चालू करने के पहले, राइट। तो इसका एक्शन जरा ज्यादा होता है, इंजेक्शन से भी ज्यादा होता है, एक्शन फास्ट होता है। अच्छा, ये मैं भी यही पूछने वाला था एक्शन को लेकर। और सर एज लिमिट में क्या है कि ये किसी भी एज वाले को ले सकते हैं? अभी अमेरिका में तो उसको बच्चों में परमिशन नहीं है, इंडिया का पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो मतलब देखो, वही मेरा कहना है बाबू लोगों के लिए, कॉपी तो मारेंगे अमेरिका का, सब कॉपी मारने वाले हैं, तो उसमें भी 10 साल लगा देते हैं। तो अगर अमेरिका ने बच्चों को नहीं बोला है तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे। पता नहीं अभी इंडिया का परमिशन कैसा है, पता नहीं मुझे। और अगर बच्चों को नहीं बोल दिया तो टाइप 1 डायबिटीज गया। टाइप 1 डायबिटीज गया मतलब इंसुलिन का ऑलमोस्ट 20 या 30% मार्केट चला गया। हाँ। अच्छा सर, कि जैसे हमारे इंडिया का जो डेटा है, जैसे आपने बोला अमेरिका में 4 करोड़ है, तो भारत में तो वैसे 10 करोड़ हैं डायबिटिक पेशेंट हैं जो डेटा कहता है। लेकिन सर फिर कीमत पे भी तो बात आती है कि ये अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो मैं सीख भी लूँ, फिर मैं लेने को भी तैयार हूँ कि नेजल स्प्रे आ जाए तो हम ईजी है, इंजेक्शन से डरने वाले ले भी सकते हैं कि डर लगता था इंजेक्शन से डायरेक्ट ले लेते हैं।
लेकिन फिर प्राइस को लेकर होता है सर। जैसे मैं मतलब सर्च कर